बेलापुर नाम के गांव में एक ऋषभ नाम का लड़का रहता था। ऋषभ और उसके दोस्त एक ही कक्षा के छात्र थे। उनका स्कूल गांव से दूर था, लेकिन वो हमेशा अनुशासन के साथ स्कूल जाते थे। उनका स्कूल का रास्ता गांव से सटे जंगल से होकर गुजरता था। स्कूल के रास्ते के जंगल के बीचों बीच एक गुफा पड़ती थी, जिसके पास जाना सख्त मना था। ऋषभ की माँ ने ऋषभ को भी सख्त चेतावनी दी थी कि वो उस गुफा से दूर रहे। एक दिन सुबह स्कूल जाने के समय ऋषभ तैयार होते होते अपनी माँ से जंगल में स्थित गुफा के बारे में पूछता है। माँ, मैंने बचपन से गुफा के बारे में सुनता आ रहा हूँ। आखिर वहाँ जाने से सब क्यों डरते हैं? ऐसा क्या है उस गुफा में? बेटा, तू उस गुफा के चक्कर में मत पड़ और खबरदार अगर तू उस गुफा के पास गया तो अब स्कूल जा, लेट हो रहा है। ऋषभ अपने दोस्तों के साथ स्कूल चला जाता है। पूरा दिन बस स्कूल में यही सोचता रहता है कि आखिर उस गुफा में है क्या, वहाँ जाने से सब क्यों डरते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद ऋषभ और उसके दोस्त जंगल के रास्ते वापस आ रहे होते हैं। ऋषभ की नज़र उसी गुफा पे पड़ती है। ऋषभ और उसके दोस्त जब गुफा के पास से गुजर रहे होते तो उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जो गुफा की ओर से ही आ रही होती है। ऋषभ बोलता है, अरे गौर से सुनो, आवाज़ें ऐसी लग रही है जैसे कोई बात कर रहा हो। चलो दोस्तों, गुफा में जाकर देखते हैं आखिर गुफा का मांजरा क्या है। अरे नहीं ऋषभ, गुफा में बहुत खतरा है और मैंने सुना है जो भी गुफा में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। सभी दोस्त उसको मना करते हैं और ऋषभ सबकी बात मानकर सीधे घर लौट आता है। कुछ दिन बाद ऋषभ की स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती है। एक दिन ऋषभ गांव में घूम रहा होता है। वो घूमते घूमते गांव में एक बूढ़ी दादी के पास जाता है और दादी से कहता है, दादी दादी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बेटा, पूछो। दादी, मैं यहाँ आपसे जंगल वाली गुफा के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने सुना है वो बहुत खतरनाक जगह है। आखिर वहाँ सब जाने से क्यों डरते हैं? उस गुफा का रहस्य क्या है? आप तो उस गांव में बहुत सालों से हो, क्या आप उस गुफा के बारे में पता है? दादी ये सब सुनकर ऋषभ को बोलती है, अच्छा, तो तुम उस गुफा के बारे में पूछने आए हो? तो सुनो बेटा, यूँ तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन एक बार मेरे पति यानी तुम्हारे दादाजी भी यही जानना चाहते थे। उस गुफा का रहस्य जानने के लिए उन्होंने गुफा में जाने का फैसला किया। उन्होंने गांव वालों से साथ चलने की बात की तो सबने मना कर दिया, तो वो अकेले ही गुफा की ओर चल दिए। लेकिन जब वो वहां से आए तो वो बहुत डरे हुए थे। जब सबने पूछा आखिर आपने गुफा में ऐसा क्या देखा, तो उन्होंने बताया कि उस गुफा में 4 राक्षस है और बहुत खतरनाक दिखते हैं। तब से गांव वाले उस गुफा से डरते हैं और दूर रहते हैं। अब तो वो रहे नहीं, वरना तुम ये सब उनसे ही पूछ लेते। ऋषभ दादी की ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और रात को ऋषभ घर पे गुफा के बारे में सोच रहा होता है। क्या दादी की बात सच है? क्या वहाँ सच में राक्षस रहते हैं? मगर मैंने तो ये सुना था कि राक्षस तो बस किताबों की कहानियों में होते हैं। ऋषभ के मन में काफ़ी सवाल घूम रहे होते हैं। वो काफ़ी देर तक सोचता है और वो तय करता है कि वो एक दिन उस गुफा में जाएगा और देखेगा आखिर वहाँ सच में राक्षस है या नहीं। एक दिन ऋषभ गांव में घूम रहा होता है और वो देखता है कि कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े होते हैं। जब ऋषभ पता करता है आखिर ये भीड़ क्यों लगी है, तो पता चलता है कि गांव के जोरी की दुकान में चोरी हुई है और जोरी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। अरे भैया, लूट गया, बर्बाद हो गया मैं तो। अब मैं क्या करूँगा? रात को 4 चोर आए थे, मुझे हथियार दिखा के सारा मार लूट के चले गए। अरे अरे भाई, कोई तो मेरी मदद करो। ऋषभ वहाँ से चला जाता है। उसी दिन ऋषभ की माँ उसे किसी काम से दूसरे गांव भेजती है। ऋषभ को वापस आते आते शाम हो जाती है। जब ऋषभ जंगल के रास्ते वापस लौट रहा होता है तो उसकी नज़र गुफा की ओर पड़ती है और वो क्या देखता है कि 4 लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं।
ऋषभ सोचने लगता है, आखिर ये लोग कौन हैं? ये लोग अंदर क्यों जा रहे हैं? ऋषभ थोड़ी देर सोचता है और वो फैसला करता है कि वो इन लोगों का पीछा करेगा और पता लगाएगा आखिर ये लोग हैं कौन, और वो गुफा के अंदर चला जाता है। ऋषभ उन लोगों का पीछा करता है। ऋषभ गुफा के अंदर जाकर झुककर देखता है कि वहाँ पे धन का बहुत सारा ढेर लगा है। ये देखकर वो चौंक जाता है। अभी चारों चोर आपस में बात करते हैं। अरे भाई, मजा ही आ गया गांव के चोरी को लूट के। उसके पास से काफी माल मिल गया और कोई कुछ भी नहीं कर पाया। अरे हमारा कोई कुछ कर भी कैसे सकता है, क्योंकि हम इस गुफा में जो रहते हैं और सभी गांव वाले आने से यहाँ डरते हैं, क्योंकि हम यहाँ 4 राक्षस बन के जो रहते हैं। ऋषभ बड़े से पत्थर के पीछे से उन सब की बातें सुन लेता है और बोलता है धीरे से, अच्छा ये लोग चोर हैं। इन्होंने ही कल रात को चोरी की थी और ये लोग राक्षस बन के गाँव में डर फैला रहे हैं ताकि कोई गुफा के आसपास भी ना भटक सके और ये लोग आराम से चोरी करके यहाँ पे छुप सके। मुझे पुलिस और गांव वालों को सब बताना होगा। ऋषभ वहाँ से जाते वक्त छुपके से फ़ोटो खींच लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन ऋषभ गांव की पुलिस चौकी में जाके इंस्पेक्टर साहब को सारी बातें बताता है और उनको अपने फ़ोन से खींची हुई चारों चोरों की तस्वीर दिखाता है। और इंस्पेक्टर साहब और ऋषभ चारों चोरों को पकड़ने के लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब गुफा के अंदर चारों चोरों को आवाज़ मारते हैं, बाहर निकलो, मुझे पता है तुम लोग चोर हो। पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। तभी चारों चोर राक्षस बन के बाहर आते हैं, ये सोच के कि वो उन्हें डरा के भगा देगी। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हें खा जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब और ऋषभ को पता था ये कोई राक्षस नहीं बल्कि चोर है, इसलिए वो डरते नहीं है। तभी इंस्पेक्टर साहब अपनी पिस्तौल निकाल के चारों चोरों को हाथ ऊपर करने के लिए बोलते और चारों चोर पिस्तौल की डर से अपने हाथ ऊपर करके अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते और इंस्पेक्टर साहब उन्हें पकड़ के गांव में ले जाते। गांव में पहुंच के इंस्पेक्टर साहब बताते हैं कि ये वो लोग हैं जो गांव में चोरी करके गुफा में छुप जाते थे और राक्षस बन के डराते थे और इन सबको ऋषभ ने पकड़वाया है। सभी लोग ऋषभ की बहादुरी की तारीफ करते हैं और इंस्पेक्टर साहब ऋषभ को सरकार की तरफ से इनाम दिलवाने का वादा करते हैं। तो इस तरह ऋषभ ने अपनी बहादुरी और समझदारी से चोरों को पकड़वा दिया और सबके मन से राक्षस का डर भगा दिया।